फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स स्टडी किया था और लास्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर हमने डिस्कस किया था। एक बात जो सिर्फ आपको क्लियर करना है पॉइंट कि मैंने ये जो सॉल्युबिलिटी डाईइथिल ईथर और अल्कोहल की जो कंपेयर किया था, तो मैंने कहा था कि एन ब्यूटिल अल्कोहल और डाईइथिल ईथर, दीज टू मॉलिक्यूल्स हैव द कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस, सो देयर सॉल्युबिलिटीज आर सेम। तो एन ब्यूटिल अल्कोहल लिखने की बजाय मैंने यहाँ पर टी ब्यूटिल अल्कोहल लिखा था, तो इसको यहाँ पर जो है मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ एन ब्यूटिल अल्कोहल। तो अब ये पॉइंट जो क्लियर हो गया कि डाईइथिल ईथर और एन ब्यूटिल अल्कोहल दोनों की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर अबाउट सेम है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर क्लियर हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। ईथर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर हम पहली जो रिएक्शन स्टडी करेंगे that is the laboratory test. These are the chemical properties of ethers, और जिसमें पहला टेस्ट हम लिखेंगे लेबोरेटरी टेस्ट। ईथर्स को हम लेबोरेटरी के अंदर जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए कि ईथर्स जो है ये न्यूट्रल होते हैं एक्वियस मीडियम के अंदर। दे डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, डाइल्यूट, कोल्ड एसिड्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड मेटल्स, किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ अगर ईथर को रिएक्ट करो तो दे विल बी डिजॉल्व इनटू कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी, लेट अस सी। यहाँ पर जो मैं एक ईथर ले रहा हूँ ROR- प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, और ये कोल्ड कंडीशन में होगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये ईथर का जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन विल एब्स्ट्रैक्ट वन हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बनाएगा ROR-H, और इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी इंक्रीज हुई, सो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद जो इसका जो साइड जो एक प्रोडक्ट होगा HSO4-, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट ईथर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो ईथर्स को हम जो हाइड्रोकार्बन से इस रिएक्शन के जरिए से जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको कोई ऑक्सोनियम सॉल्ट नहीं मिलेगा, जबकि ईथर जो है ये ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज द लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स। नाउ द सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप। सेकंड रिएक्शन जो होगी दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप्स। मतलब यहां पर जो है ईथर के ऊपर जो कुछ भी रिएक्शन होगी वो अल्किल ग्रुप पर होगी, जो दोनों साइड जो है ऑक्सीजन पर हम जो R लिख रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में जो है आप जब ईथर को रिएक्ट करते हो तो इट विल फॉर्म परऑक्साइड। तो एग्जांपल लीजिए CH3 CH2O CH2 CH3, दिस इज डाईइथिल ईथर। डाईइथिल ईथर को आप जो है ऑक्सीजन फ्रॉम एयर आप इसके साथ जो रिएक्ट कीजिए, तो ये कब होगी, जब लॉन्ग कांटेक्ट विद एयर होगा। तो हम यहाँ पर इसको जो है शो करेंगे लॉन्ग कांटेक्ट विद एयर। तो एयर की ऑक्सीजन के साथ में जो ये ऑक्सीडाइज होगा और आपको पर ऑक्साइड ऑफ डाईइथिल ईथर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस बाय ऑक्सीजन। तो आप देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHO CH2 CH3, और दो ऑक्सीजन O और फिर ये वाला जो हाइड्रोजन हमने जहाँ से निकाला है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज पर ऑक्साइड ऑफ डाईइथिल ईथर। ये आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप। तो यहाँ पर आपको जो है पर ऑक्साइड ऑफ ईथर मिलेगा। नाउ द थर्ड रिएक्शन
तो कोई सा भी ईथर आप लेकर जो है इसमें परऑक्साइड बना सकते हो। बस अल्किल ग्रुप का एक हाइड्रोजन जो है उसको हटाकर उसकी जगह पर 2 ऑक्सीजन लगाना है और दूसरे ऑक्सीजन के बाद में आप उस हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए। अब जो तीसरी टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। यहां पर जो है अब आपको जो ईथर के अंदर ऑक्सीजन और अल्किल ग्रुप का जो कार्बन है इन दोनों के बीच में जो क्या रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होकर जो है मॉलिक्यूल कौन सा बनता है। तो पहली रिएक्शन यहां पर देखिए हाइड्रोलिसिस है। द फर्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। आपको इसमें क्या करना है, ईथर्स को आप जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले एक सिमेट्रिकल ईथर लेता हूँ ROR प्लस HOH, दिस इज वाटर एंड इट इज इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस एंड द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो इसको हीट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल्स के मिलेंगे। तो आप ये इसको कहीं से भी ब्रेक कीजिए, इस तरह से देखिए, तो ये RO और वाटर का हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा तो आपको मिलेगा एक मॉलिक्यूल ROH का। उसके बाद देखिए ये जो ROH हो गया, अब ये R जो है इस OH के साथ अटैच होकर दूसरा ROH बनाएगा। सो आई विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स। तो ये अल्कोहल आपको मिलेगा सिमेट्रिकल ईथर्स के अंदर जिसमें दोनों मॉलिक्यूल जो है सेम अल्कोहल के होंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग हियर द 2 अल्किल ग्रुप्स आइडेंटिकल। अब मैं इसको क्या करता हूं, ROR डैश कर देता हूं। कोई बात नहीं, एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा ROH का और दूसरा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा R-OH का। सेम रिएक्शन आपको मिलेगी। अब यही चीज अगर आप अल्किल एरिल ईथर लेते हो तो उसके अंदर क्या होगा, लेट अस सी। मैं यहां पर जो है AR कर देता हूं। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है AROR हो गया, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही आपको रिएक्ट करना है। तो यू विल गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फेनॉल। मतलब यहां पर जो है आपको दिस मॉलिक्यूल इज अल्कोहल एंड दिस मॉलिक्यूल इज फेनॉल। इस तरह से अल्कोहल्स और फेनॉल्स यहां पर मिलेंगे। तो जैसा ईथर आप लोगे उसके हिसाब से आपको यहां पर जो है प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद जो है सेकंड रिएक्शन है एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये हो गई पहली रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। सेकंड रिएक्शन एक्शन ऑफ PCl5U। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को आप ईथर्स के साथ रिएक्ट करोगे तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड्स। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पर ROR डैश में लेता हूँ, इट इज सब्जेक्टेड टू हीट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों अल्किल ग्रुप यहाँ से जो है बाहर निकलेंगे और एक एक क्लोरीन के साथ ये जो है अल्किल क्लोराइड बनाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल बनेगा RCl का, दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा R-Cl का। अब यहाँ पर देखिए एक फास्फोरस बचा और 3 क्लोरीन और ये वाला ऑक्सीजन, ये सब मिलकर बनाएंगे POCl3, दैट इज फास्फोरिल क्लोराइड। सो दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर अल्किल क्लोराइड्स। तो इस तरह से आप जो है कोई सा भी ईथर ले सकते हो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड्स। सो दिस इज अबाउट द एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब उसके बाद आइए थर्ड रिएक्शन, दैट इज एक्शन ऑफ हैलो एसिड। तो यहां पर आप देखिए कि हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जो है ईथर रिएक्ट होगा एंड इट गेट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो देखिए क्या होगा, लेट अस सी। मैं यहाँ पर जो है ROR लिख रहा हूँ एंड इट इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद HX। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RX प्लस ROH। एक मॉलिक्यूल जो है अल्किल हैलाइड का और एक मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का मिलेगा। नाउ दिस मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल फर्दर रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ HX एंड अगेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्किल हैलाइड प्लस वाटर। तो सिंपली आप जब एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन की बात करोगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल जो है अल्किल हैलाइड्स के मिलेंगे। अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो है सेम मिलेंगे। दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो आपको ये दोनों मॉलिक्यूल अल्किल हैलाइड्स के डिफरेंट मिलेंगे। तो दिस इज अबाउट द एक्शन ऑफ हैलो एसिड HX। अब इसके अंदर जो रिएक्टिविटी की बात अगर हम करते हैं तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एसिड विद ईथर्स। सबसे फास्ट और सबसे इजीली जो है हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट होगा, उसके बाद जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है
और लास्ट में जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एसिड्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईथर्स। तो ये जो रिएक्शंस हो गई, हमने इसमें जो है 3 टाइप की रिएक्शन स्टडी किया है, एक लेबोरेटरी टेस्ट और दूसरा जो है हमने एसिड के साथ जो इसको रिएक्ट किया, जिसको हम अल्किल ग्रुप जिसमें जो है इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर हमने जो है एयर ऑक्सीडेशन किया, लॉन्ग कांटेक्ट विद एयर से जो है पेरोक्साइड बनता है। और तीसरी रिएक्शन के अंदर हमने जो है 3 टाइप से स्टडी किया, एक हाइड्रोलिसिस, एक एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और लास्ट जो है एक्शन ऑफ हैलो एसिड। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्किल एरिल ईथर जो है स्टडी करेंगे। ओके।